नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की दो बड़ी भर्तियां से जुड़ी हुई अपडेट है। दो भर्तियों से जुड़ा हुआ ये मामला है और दोनों ही भर्तियां राजस्थान हाई कोर्ट में दर्शन करने के लिए पहुंच गई हैं। हालांकि दोस्तों, ये जो सरकारी एजेंसी हैं जो भर्तियां कराती हैं और सरकार जो है, इनके नीति नियम और कायदे कानून कुछ इस तरीके के होते हैं कि उनमें बहुत सारे ऐसे छेद हैं जो भरने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचते हैं। और ये उन लोगों के लिए जो इससे पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोर्ट एकमात्र सहारा है और तभी ये भर्तियां को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट पहुँचते। दो बड़ी भर्तियां हैं, बहुत बड़ी भर्तियां हैं, सच में दो बहुत बड़ी भर्तियां हैं जिनके मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। कुछ मामलों में जवाब मांगा है, तो कौन सी वो दो बड़ी भर्तियां हैं और क्या कुछ उनका मामला है, आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023, जिसके फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, 2-3 दिन पहले शुरू हुए थे। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 5388 इसमें दोनों में पद हैं। अब इसमें जो जस्टिस हैं सुदेश बंसल साहब, उनकी बेंच ने कर्मचारी वर्ग में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए, ना समझी देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड की कि कॉलम नहीं है पर मंत्रालय जो कर्मचारी हैं जिनको रिजर्वेशन दिया जाना था, मंत्रालय कर्मचारियों का यहाँ पर कॉलम नहीं है फॉर्म भरने में, तो किस तरीके से उनको माना जाए। तो 50 से ज़्यादा लोगों ने याचिकाएं दायर की थी राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में, और उस पर राजस्थान हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सुदेश बंसल ने कर्मचारी वर्ग में शामिल करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार, सुरेश भाकर और 50 अन्य ने याचिकाएं दायर की थी और इनकी जो एडवोकेट थी कोमल गिरी, बजरंग सहपट, इन दोनों एडवोकेट्स ने इनकी पैरवी की। आवेदन के दौरान याचिकाकर्ताओं के लिए मंत्रालय कर्मचारी वर्ग का नहीं था कॉलम, तो देख सकते हैं आप लोग। जबकि इससे पहले RPS इन 2013 में ये वैकेंसी निकाली जूनियर अकाउंटेंट की, उस समय ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जैसे ये 2023 में भर्ती निकलती है तो यहाँ पर ये जो बातें हैं गायब हो जाती हैं। याचिकाकर्ता का समान पात्रता परीक्षा स्तर में आते हैं विशेष श्रेणी वर्ग में। अलग अलग विभागों में याचिकाकर्ता कनिष्ठ लिपिक के पद पर हैं कार्यरत। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं किया था दुरुस्त। तब आप लोग देख सकते हो कि ये लोग क्या है, पहले से लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बाबू लगे हुए हैं, क्लर्क लगे हुए हैं, कनिष्ठ सहायक लगे हुए हैं, और इनका कोटा फिक्स होता है। मंत्रालय कर्मचारी इनको कहा जाता है, तो इनका कोटा फिक्स होता है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में। तो ये इनके कॉलम नहीं थे। अब कॉलम नहीं थे तो किस तरीके से माना जाए कि भाई ये मंत्रालय कर्मचारी है या नहीं है। इसी बात को लेकर के लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में 50 से ज़्यादा लोगों की याचिकाएं थी और कोर्ट ने इनको यहाँ पर शामिल करने के निर्देश दिए कि इनको कर्मचारी वर्ग में शामिल किया जाए। मंत्रालय जो कैडर है अकाउंटेंट भर्ती का, जिसमें रिजर्वेशन बेनिफिट्स है, उसमें शामिल किया जाए। अब कोर्ट को कहना पड़ रहा है, सामान्य सी बात है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके तहत कर्मचारी चयन बोर्ड पहले ही कर दिया, लेकिन इस बात के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है और कोर्ट ने अब आदेश दिया 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कि उनको मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग में शामिल किया जाए, उनके कंसिडर किया जाए। दूसरी जो बात है दोस्तों, वो यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती है, 48,000 विवादित प्रश्नोत्तर को लेकर के मामला, रीट को लेकर के मामला है। आप सबको पता है कि एक पूरा पेपर बन जाए, इतने सवाल इन्होंने डिलीट कर दिए। किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 6, तो इस तरीके से मिला करके काफ़ी सारे सवाल डिलीट कर दिए। अब जिनका डिलीट हुआ उनको नुकसान हो गया और उसी को लेकर के काफ़ी सारे उत्तर भी इन्होंने चेंज कर दिए और डिलीट भी कई ऐसे सवालों को किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्हें डिलीट किया गया। और इसी को लेकर के विवादित प्रश्नोत्तर मामले को लेकर के अभ्यर्थी पहुँच गए राजस्थान हाईकोर्ट। अब इसमें भी राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब यहाँ पर मांग लिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ा हुआ प्रकरण, विवादित प्रश्नोत्तर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, नोटिस जारी किए हैं और जस्टिस सुदेश बंसल ने 19 जो जुलाई है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा क्योंकि एडवोकेट से पूछा था हमने इस बात को लेकर के, तो 19 जुलाई तक इन्होंने जवाब मांगा कि कौन सी पुस्तकों के आधार पर आपने उत्तर चेंज किए हैं। उत्तर सही मानने और प्रश्नों को डिलीट करने का जवाब में बताया कि प्रश्न इसका उत्तर इसलिए सही माना, प्रश्न डिलीट करने का कारण क्या था, ये सारी चीज़ें डिटेल में पूछ ली हैं। अब देखिए दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ये मामला है। विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, SST, और 153 से ज़्यादा याचिकाएं हैं। कैलाश चंद्र इसमें मेन थे, उसके बाद ये सारी के सारी
जो याचिकाएं हैं 153 अन्य लोगों ने, ठीक है। तो 150 से ज़्यादा याचिकाएं रीट में विवादित जो प्रश्न उत्तर हैं डिलीट क्यों कर दिया, सवाल का उत्तर क्यों बदला और किन कारणों से इन चीज़ों को चेंज किया गया, बदलाव किया गया, डिलीट किया गया, ये यहाँ पर हाई कोर्ट ने डिटेल में पूछा है। और कब तक पूछे? 19 जुलाई तक पूछे। 19 जुलाई तक कि 15 दिन का टाइम इनको दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि बता दो किस तरीके से चेंज किए हैं, क्यों उत्तर बदले हैं, क्यों सवाल डिलीट किए हैं। और ये 153 से ज़्यादा लोगों ने याचिका दायर की थी। इसके साथ इनकी जो पैरवी है वो भी कोमल गिरी और बजरंग सेपट एडवोकेट्स ने की। कुछ सही उत्तरों को भी मान्यता प्राप्त पुस्तकों के विरुद्ध माना गया गलत। अब देखिए, सही सवालों के उत्तरों को भी कुछ जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनके आधार पर उनको गलत माना गया। याचिका में रिजल्ट रिवाइज कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग यहाँ पे की गई। तो रिवाइज रिजल्ट की मांग की गई। जैसा कि पिटिशनर हैं, अब जिनको नुकसान हो रहा है वो तो मांग तो करेंगे कि यार इस तरीके से की जानी चाहिए चीज़ें। अभी क्या होगा आगे, देखिए पैनिक होने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, ऐसा बहुत बार हो चुका है, आप लोगों ने पीटीआई भर्ती देखी होगी, आप लोगों ने कंप्यूटर निदेशक देखी होगी, तो रिवाइज हुए हैं रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि भाई रिवाइज नहीं हो सकता, जो कुछ भी है संभव है। तो अभी रीट को लेकर के जवाब मांगा गया विवादित प्रश्नोत्तर का। ये सिर्फ इन 2 एडवोकेट्स के पास याचिकाओं का हाल है, ठीक है, कोमल गिरी जी और बजरंग सेपट। इन 2 एडवोकेट्स के पास याचिकाओं का हाल है। अब सोचिए कि कितनी सारी याचिकाएं लगी होंगी। हो सकता है कुछ और एडवोकेट्स के पास भी इस तरीके के मैटर्स हों, तो बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है निश्चित तौर पर। अभी तो रीट के जैसे साला दर्पण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। 5 जुलाई से यहाँ पर वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएंगे, लेवल 1 के 5 से लेकर 17 तक। उसके बाद लेवल 2 के शुरू होने हैं। लेकिन उससे पहले ये विवादित प्रश्नोत्तर का जो मामला है ये कोर्ट में पहुँच गया। ये सिर्फ 1 एडवोकेट्स 2 एडवोकेट्स की बात है। इसके अलावा और भी एडवोकेट्स, उनके पास भी याचिकाएँ होंगी। तो पूरी तरीके से यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड, भर्ती जो एजेंसियाँ हैं, और इन दोनों याचिकाओं में, इन दोनों बड़ी भर्तियों में भर्ती एजेंसी का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों भर्तियों के मामले में कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। एक में कंसीडर करने का निर्देश दिया गया, दूसरी में जवाब मांगा कि किस आधार पर उत्तर डिलीट किए, किस आधार पर आपने प्रश्नों के उत्तर चेंज किए, सारा कुछ बताना आपको डिटेल में 19 जुलाई तक। नेक्स्ट हियरिंग डेट 19 जुलाई होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।